उसका टांग कटा है। ऐसा भुड़का पहन के 3 बजे रात कहीं हाईवे पर कोई मारा, 10-20 लाख लगा, कहाँ पाए गरीब। ट्रैफिक से भी हमने 2-3 बार भी किए, पुलिस स्टेशन में भी किए। कॉर्पोरेटर को तो देखना चाहिए इधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑल्टरनेट में पार्किंग ही रहता है, इसलिए यहाँ पे जो चल रहा है तो क्या बोल सकते चलने दीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा ही जाता है पैसा 100-200 100-200 रुपए कौन ले जाता है? कॉर्पोरेशन से लोग लेके जाते हैं कि कोई भी ले जाता है? नहीं, कोई भी लेके जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप रास्ता रोक के अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, गलत जगह खड़े हैं? रास्ता रोक के लाइक मतलब बीच रोड पे खड़े हैं, साइड में खड़े हैं। ये रोड देखिए, एक्चुअली रोड का हिस्सा देखिए वहाँ तक। पर अभी देखिए ना, आप अगर दूर से देखिए रोड वहाँ तक जाती है, ठीक है, 2 फुट 3 फुट छोड़ दे ऑल्टरनेट में पार्किंग ही रहता है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जगह नहीं। अगर ऑटो की मान लेते हैं तो फिर तो भी आप लोग को नहीं खड़े होना चाहिए। नहीं, बराबर है। मैं अभी इंदिरा नगर नाका, जो कि बागली स्टेट थाने का इलाके में आई हूँ, जहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन है इसके कई कारण है। जिम्मेदार हम ठहरा सकते हैं कि आखिर इतने ट्रैफिक कंजेशन के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा। तो पहले तो जगह जगह पे जो गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, एक ब्रांड है जो हमें दिख रहा है जहाँ पे 799 की ऐसी तमाम गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है, जिससे रास्ता बहुत हद तक ब्लॉक्ड है। यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, जैसा कि हमें यहाँ के एक बंधु ने बताया है। इस तरीके से ऑटो प्लेसमेंट की गई है। अगर प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं और तो फिर ऑटो कैसे खड़े होंगे यहाँ पर? देखने वाली बात है। आइए आगे जानते हैं लोगों से। कंजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ऑटो स्टैंड है क्या? तो यहाँ अगर ऑटो स्टैंड है तो आगे में तो पूरी प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं। ये ऑटो स्टैंड है, तो यहाँ प्राइवेट गाड़ी खड़ी, तो फिर आप लोग ऑटो कैसे खड़ा करते हैं? अरेंज करते हैं अभी सब यहाँ के ये पब्लिक। पर ये अलाउ थोड़ी होना चाहिए। तो भी क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपने कंप्लेंट की? कंप्लीट नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं की? क्योंकि अगर आप ऑटो चलाते हैं ना, तो फिर अगर आप लोग कोई जगह नहीं है तो फिर बाकी लोग कैसे, पैसेंजर्स को चढ़ने उतरने में भी दिक्कत होती है। पर आपने कंप्लेंट नहीं की। तो आपको कंप्लेंट करना चाहिए। थाने ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेंट कीजिए कि यहाँ ऐसी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। तो ये ट्रैफिक कंजेशन के कारण है। अब ये देखिए, मैनेजमेंट ही नहीं है ना। बस यही सवाल था कि जो अलाइनमेंट देखिए, अगर ऑटो स्टैंड है तो गाड़ियाँ ऑटो लाइन में खड़ी रहनी चाहिए। नहीं क्या है मैडम, यहाँ पे ना कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पहले से गाड़ी उनकी जो खड़ी होती है, वो भी गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो जो चीज गलत है तो गलत है ना। पुराने लोग हैं तो उससे क्या है, तो जो नियम कायदे तो फिर कोई भी तोड़ सकता है। ऐसा थोड़ा गाड़ी खड़ी होने की वजह से ना हम लोग को अपना रिक्शा थोड़ा आगे लेना पड़ता है। तो आपने कभी बोला किसी से? सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बोले क्या सोल्यूशन? हम लोग ने नहीं बोला है कि मतलब गाड़ी खड़ा करने के लिए तकलीफ हो रहा है। ये जो 796 गाड़ियाँ जो लगातार यहाँ खड़ी है, किसकी है? ये सब अपने लोग के, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी गाड़ियाँ। उनकी खड़ी है। पर रोड पे अलाउड है ऐसे गाड़ियाँ खड़ी करना? जो चल रहा है तो क्या बोल सकते हैं? चलने दीजिए। सुधार नहीं करना है हमको? सुधार करना है ना, हो रहा है, सुधार हो रहा है ना, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। आप यहीं रहते हैं? ट्रैफिक कंजेशन के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इधर तो मैं शासन प्रशासन से एक ही अपील करूंगा कि जितनी भी यहाँ गाड़ियाँ लगती है, यहाँ से लेके पूरी नीचे तक वो कांडे बटाटे की जितनी भी गाड़ियाँ है सब अनलीगली पार्क होती है और कोई इस पे ध्यान देता नहीं। आपने कभी कंप्लेंट रजिस्टर की? बहुत बार ट्राई भी किए, बहुत बार बोले, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया। किससे? और सेकंड थिंग किसमें किया आपने? ट्रैफिक पुलिस को की? ट्रैफिक से भी हमने 2-3 बार भी किए, पुलिस स्टेशन में भी किए। कॉर्पोरेटर को तो देखना चाहिए इधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इधर बहुत बार इंसिडेंट भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आपके एरिया के कॉर्पोरेटर्स कौन है? कॉर्पोरेटर कौन है? सब लाइन से ही है इधर। तो उनको सबको कंप्लेंट दी चाहिए कि लगातार ट्रैफिक कंजेशन होता है या मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ आधी से भी ज्यादा रोड देखिए, आप खुद देखिए, अगर 1 2 3 4 3 फुट लाइन गाड़ियाँ इसीलिए बंद हो गई है, पूरा रास्ता बंद हो गया।
इसी इलाके में ये बोर्ड देखिए जहां लगातार हम इस पे मुद्दा उठा रहे हैं कि इलीगल तरीके से हो चाहे परमिशन से दी जा रही हो, अगर इतने हाथ बाहर अगर ये निकल रहा है तो ये सेफ्टी कंसर्न है कि कोई भी बाइकर्स या ऑटो वाला किसी को भी इससे चोट लग सकती है। ये काफ़ी शार्प है, इतना पोर्शन बाहर निकल रहा है और इस तरीके की ब्रांडिंग करके क्या फ़ायदा कि किसी को नुकसान हो जाए। अब हम दूसरे हाथ उस साइड चलते हैं तो जगह जगह पे ये जो दुकानें लगती हैं ये कहीं ना कहीं ये तो बताती है कि प्रशासन की जो प्लानिंग है उसमें कमी है, क्योंकि हर जगह इस तरीके से हॉकर्स खड़े हो जाते हैं मेन रोड पे। खासकर अगर मेन रोड पर इस तरीके से ब्रांडिंग की जाए, इलीगल पार्किंग हो जाए, फिर ऐसी दुकानें लगती हैं तो इनकन्वीनियंस होता है, ट्रैफिक कंजेशन होते हैं। कम से कम ये मेन रोड पे तो होना ही नहीं चाहिए। और फिर हम इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन्हें परमिशन कौन देता है। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, आपको यहाँ दुकान लगाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं? लगते हैं ना। कितना देते हो? हाँ? कितने पैसे लगते हैं? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ही जाता है पैसा 100 200 500 100-200 रुपए। कौन ले जाता है? कॉर्पोरेशन से लोग लेके जाते हैं कि कोई भी ले जाता है? नहीं, कोई भी लेके जाते हैं। पर आप ऐसे किसी को क्यों दे देते? ये कॉर्पोरेशन की जगह है ना, म्युनिसिपैलिटी की जगह पे कोई किसी को भी पैसे कैसे दे रहे हो आप? म्यूनसिपलिटी आते हैं ना, म्यूनसिपलिटी में लेके जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी पावती फाड़ते, पैसा नहीं लेते। पावती फाड़ के जाते हैं। कितने की पावती रहती है? मेरे मशीन का वड़ा पाव का 30 रुपया है हाँ, और तो दूसरे पावती फाड़ने के बाद वो आपको यहाँ खड़े रहने की जगह देते हैं? हाँ जब आते हैं वो लोग उठाते हैं गाड़ी। अभी तो फिर आपको इसमें फायदा क्या? आपका तो नुकसान ही हो रहा है ना। वो नुकसान हो रहे हैं लेकिन नहीं छोड़ते ना वो लोग। जो पैसा जिसका देंगे। जगह है उसका टांग कटा है, कमाने वाला नहीं है जो जगह लगाया उसका टांग कटा है। ऐसा भुड़का पहन के 3 बजे रात कहीं हाईवे पर कोई मारा, 10-20 लाख लगा, कहाँ पाए गरीब। उनको नारियल लगवाया है तो अपन जवाब देते हैं 100 रुपये रोज जवाब देते हैं, अब हो जाए। तो ये जगह जगह की ये समस्या है कि ऐसे गरीब मजबूर लोगों से 100-200 रुपए लेते हैं। और ये लेने वाले लोग कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के लोग नहीं होते हैं, वो तो डेफिनेटली 20-25 रुपए की पावती काटते हैं और जब कार्रवाई के लिए बोला जाता है तो इनकी गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। ये सवाल होता है कि आखिर ये जो 100-200 रुपए लेके ऐसे मजबूर लोगों का फायदा उठा के अपनी जेबों को गर्म कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? आइए हम बात करते हैं थोड़े से सिविक सेंस की। रोड इलीगल तरीके से कैप्चर की जाए, फिर कहीं भी खड़े होके पैसेंजर को बिठा लें। आप किसी के लिए रुके हैं क्या? किसके लिए? और आपको लगता है आप सही जगह रुके हैं? क्या करेगा अभी पैसेंजर? ये क्या करेंगे, क्या मतलब है? देखो ना, आपने पूरा रोड जाम कर दिया। 1-1 मिनट में ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप भी तो फंसते होगे ना ट्रैफिक में। फिर अब क्या कर सकता है? क्या कर सकते नहीं, हमें जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनना है। थोड़ी सी कसर बाकी थी तो एक फंक्शन भी रोड पे चल रहा है। आधी से भी ज्यादा रोड इसे कैप्चर कर लिया गया है। उस साइड तो होर्डिंग्स लगी हुई हैं तो वो अपनी तरीके से कैप्चर किया गया है। ₹1 के और खड़े रहने के लिए आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, इसके लिए उनका दुकान है, आपका दुकान है। आपको नहीं लग रहा रोड पे खड़ी कर रही है? थोड़ा देर के लिए है, इनका ये चल रहा है। अभी हम लोग तुरंत पता नहीं, पूरा टालोगे? थोड़ा पका हुआ है, खाने के बाद मतलब जो पास वाले आ रहे हैं बेचारे, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, मैं खड़े रहने के लिए नहीं बोल रही, पर आपको नहीं लग रहा जगह रुक रहा है? नहीं, अभी हम लोग और लगा रहे हैं, अभी तो लगा रहा हूँ, ये छुट्टा लेने गया। तो थोड़ा सा साइड में करेंगे ना। आपको यहाँ पे खड़े रहने के लिए क्या लगते हैं? पैसे फ्री में? फ्री में खड़े रहते हो आप? यहाँ खड़े रहने के पैसे लगते हैं कितना? 20 रुपए दिन का? ये टीएमसी को देते हो आप? और उसके लिए 100-200 रुपए ऊपर का कोई लेके जाता है? वो कुछ नहीं लगता, सिर्फ टीएमसी को दे रहे हैं। और टीएमसी आके फिर तोड़ती भी तो है गाड़ियाँ। कितना भी लाइसेंस बना के दो, कुछ भी बना के दो, वो तोड़े ना, उनके टाइम पे आएगा तो वो तोड़ देंगे। वो तोड़ देंगे।
यहाँ के जो रहवासी हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि शाम होते होते इतनी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन यहाँ हो जाता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारे फुटेज तो हम आपको दिखाई चुके हैं, कारण बता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको हमें प्रशासन को मिलके ही तय करना है कि ट्रैफिक कंजेशन से राहत पाने के लिए हमें सबको साथ में ही कार्य करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।